ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इस एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 टू 12 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें हमें इनइक्वालिटीज़ की बेस पे सॉल्व करना होगा। और जब उसे सॉल्व कर लें, जब हमारा आंसर आ जाए तो उसे सोल्यूशन सेट में लिखना होगा। सोल्यूशन सेट में उसके आंसर को लिखने के बाद उसको रियल लाइन में भी रिप्रेजेंट करना होगा। तो देखें, इसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 5 टू 12 तक। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखें, मैं इसे सॉल्व करता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास 2 है। 2 को मैं इस तरफ लिखूँगा तो ये डिवाइड होगा और डिवाइड होकर यहाँ पर 2 बनेगा। तो देखें, मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पर -x ग्रेटर दैन 4/2। तो इसे मैं लिख सकता हूँ -x ग्रेटर दैन 2। अब देखें, इस तरफ क्या करें कि माइनस को इस तरफ नहीं लिखें, बल्कि इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव x रह जाए। तो मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए, जब हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़ जो है वो चेंज हो जाता है। अगर ये ग्रेटर दैन है तो इसे लेस दैन कर दें, और जैसे हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 बनेगा। अब देखें, हमारे पास x लेस दैन -2 का आंसर आ चुका है। देखें कि x जो है वो -2 से कम है। इसका मतलब ये है कि x -2 से कम है तो -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब ये -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। x जो है वो -इन्फिनिटी तक है, अप टू सो ऑन -2 तक। तो देखिए, मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि जो सोल्यूशन सेट है वो है हमारा, और ये देखें, अगर लेस देन हो या ग्रेटर देन हो तो हम ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, -इन्फिनिटी से -2 तक। क्योंकि देखें, x -2 से कम है तो ज़ाहिर सी बात है -2 से कम होगा तो -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा। तो यानी कि ये फिर -इन्फिनिटी तक होगा। तो उसके लिए देखें, ये स्टार्ट है -2 से, -2 से। इसी वजह से ये ओपन इंटरवल है, क्योंकि ये लेस देन है। अगर यह लेस देन होता या ग्रेटर देन होता तो भी ये ओपन इंटरवल होता। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये एक ओपन इंटरवल है। अच्छा, ऑन रियल लाइन, रियल लाइन में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो मैं लिख देता हूँ। देखें, ये एक हमने रियल लाइन लिख दी है। तो इसका ये वाला हिस्सा जो है समझे, ये 0 है और ये हमारे पास -1 होगा। देखें, 0 से इस साइड वाली जो भी वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू माइनस में होती हैं और राइट हैंड वाली वैल्यू पॉजिटिव में होती है। तो इसी वजह से ये देखें, ये -2 है, फिर -1 और -2। x जो है वो -2 से कम है, यानी कि -2 से कम वाला एरिया ये होगा। ये तो पॉजिटिव वाला एरिया है, तो -2 से कम वाला एरिया जो है वो ये वाला एरिया है। तो इसी वजह से इस वाले एरिया को बोल्ड करेंगे। ये देखें, और एक बात देखें, यहाँ हमने एक सर्कल लगाना होता है। ये देखें, ये मैंने एक सर्कल लगा लिया, यानी कि अब हम इसे बोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में इसे ओपन ही रहने देते हैं। ये देखें ऐसे। अब ये हम इसे एक रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया है। तो देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये -3x है, तो मैं इसे लिख देता हूँ -3x ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। देखें, ये हमारे पास पॉजिटिव वेट है, जब इस तरफ लिखेंगे तो ये -8 होगा। उसके बाद देखिए, -3x ग्रेटर दैन इक्वल टू, तो ये हमारे पास -3 बनेगा। 3 से 3 को कैंसिल करें और देखें माइनस है और यहाँ पे -1 है, तो इससे -1 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ। माइनस को माइनस से कैंसिल नहीं करें, जबकि -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखें x, तो जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़ जो है वो चेंज होगा। तो इसका आंसर जो हमारे पास बनेगा वो -1 बनेगा। क्योंकि जब माइनस और माइनस पॉजिटिव होंगे तो आंसर हमारे पास 1 बनेगा, क्योंकि जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, -1 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़ चेंज हो गया है। तो अब देखिए, इसे सोल्यूशन सेट में लिखने का तरीका तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सोल्यूशन सेट में देखें, x जो है वो 1 से कम है, तो ज़ाहिर सी कम है। तो इसका मतलब ये है कि x 1 से कम है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, अप टू सो ऑन। तो मतलब ये है कि ये -इन्फिनिटी की तरफ है। तो x जो है वो 1 से कम है और 1 भी है। तो इसे मैं लिखूँगा, देखें, ये -इन्फिनिटी, अब -इन्फिनिटी, ये -इन्फिनिटी है, तो -इन्फिनिटी को हम क्लोज़ नहीं कर सकते, ये ओपन ही रहेगा। और 1 जो है ये क्लोज़ है। 1 कैसे क्लोज है, क्योंकि अगर देखें साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़ के साथ लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू ये वाला साइन आ जाए तो हम जो इंटरवल यूज़ करते हैं वो क्लोज का इंटरवल यूज़ करते हैं। तो ये इंटरवल कौन सा बनेगा, क्लोज इंटरवल। ये क्लोज इंटरवल है।
क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, देखें 1 तक 1 से आगे नहीं है, 1 से x जो है वो 1 से कम हो सकता है, यानी कि इसे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। रियल लाइन पर इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑन रियल लाइन। तो मैंने एक रियल लाइन बना देता हूँ, ये देखें। तो ऐसे समझे ये एक वैल्यू है 1 और यहाँ फिर 0 होगा और यहाँ पर देखें -1 होगा फिर। तो वैल्यू कहने का मतलब ये है कि 1 से जो हमारी वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ है। तो फिर 1 से माइनस, तो माइनस वाला तो ये वाला एरिया होता है ना, तो फिर 1 से ये वाला एरिया बोल्ट होगा, ये देखें। तो इसे यहाँ इस तरह कुछ भर लें, ये फिल हो गया। और उसके बाद देखें ये हमारे पास जो सर्कल है 1 वाला, ये जो पॉइंट है ये क्लोज इंटरवल में फिल होगा, यानी कि बोल्ड होगा, क्लोज इंटरवल में इंक्लूडेड है, क्लोज इंटरवल में। अगर यहाँ होता ओपन इंटरवल तो फिर जस्ट ऐसे ही लगा देते, ये ओपन इंटरवल है, क्लोज का ये है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं कहता हूँ कि x के साथ x वाली वैल्यू होनी चाहिए, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट वाली वैल्यू होनी चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ 5x और ये 3x को जब इस तरफ लिखेंगे तो ये पॉजिटिव 3x और ये लेस दैन इक्वल टू 7, और ये देखिए माइनस का 3 जब इस तरफ लिखेंगे तो ये पॉजिटिव 3 बनेगा। और ये हमारे पास बनेगा 8x लेस दैन इक्वल टू 10 के, और इसे मैं लिख सकता हूँ 8x लेस दैन इज इक्वल टू 10/8। अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो x लेस दैन इक्वल टू 5/4, जो कि 5/4 जो है वो 1.25 के समथिंग के इक्वल होता है। अच्छा उसके बाद देखें अब ये वैल्यू जो है x जो है 5/4 से कम है, कम वाला एरिया तो माइनस में होता है, तो माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी। अब देखें अगर साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़ लेस दैन के साथ इक्वल टू आ जाए या ग्रेटर दैन के साथ इक्वल टू आ जाए तो एक क्लोज को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देखें ये एक सोल्यूशन सेट में से यहाँ लिखते हैं कि ये देखें x 5/4 से कम है तो यानी फिर माइनस इन्फिनिटी होगा। तो हम जानते हैं कि इन्फिनिटी को हम क्लोज़ नहीं कर सकते, इन्फिनिटी क्लोज़ होता भी नहीं है। उसके बाद देखें 5/4 है तो ये 5/4 लिख दिया। अब ये देखें ये लेस दैन इक्वल टू है का साइन है, तो इसलिए ये फिर क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा। ये देखें क्लोज इंटरवल लगा लिया। अब यहाँ लिख देते हैं कि ये क्लोज इंटरवल है। अच्छा ऑन रियल लाइन पर इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए ये हमने एक रियल लाइन लगा ली। तो देखें अब ये वाला एरिया मैं कहता हूँ ये कोई एनी पॉइंट 0 है और ये 1 है और ये हमारे पास 5/4 है, क्योंकि 5/4 1.2 समथिंग के इक्वल होता है। अब देखें x जो है वो 5/4 से कम है, तो कम है और इक्वल टू भी है, तो इसका मतलब ये है तो कम वाला एरिया तो माइनस में होता है, तो फिर ये वाला एरिया होगा। ये देखें मैं इसे यहाँ बोल्ड कर देता हूँ कि ये वाला एरिया है। और दूसरी बात ये देखें लेस दैन इक्वल टू है, मतलब ये है कि हमारे पास जो क्लोज इंटरवल है वो यहाँ पर है। ये देखें ये एक क्लोज इंटरवल है, इसीलिए इसे हम बोल्ड कर देते हैं, फिल कर देते हैं, क्योंकि ये देखें यहाँ तक आके रुक गया, इससे आगे नहीं जा सकते 5/4 से। तो ये चीज़ भी 5/4 जो है ये भी रियल लाइन में इंक्लूडेड होगा। अगर यहाँ होता ओपन इंटरवल और 5/4 से ये इस तरह की ब्रैकेट होती, ओपन इंटरवल होता तो फिर इस सर्कल को हम ना भरते। तो ये हमारे पास आंसर है। तो देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसे सिंपलीफाई करने के लिए देखें 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ 2 को भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये हमारे पास बनेगा 6 माइनस 3x ग्रेटर दैन 6 प्लस 2x। तो देखिए इस 6 को मैं लिख देता हूँ 6, ये पॉजिटिव 6 जब इस तरफ लिखेंगे तो ये माइनस का 6 बनेगा, और ये माइनस का 3x जब इस तरफ लिखेंगे तो पॉजिटिव 3x, और ये पॉजिटिव 2x को वैसे लिखें। और ये हमारे पास बनेगा 0 ग्रेटर दैन और ये 5x, या अब हमें इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 5x लेस दैन 0। अब देखें दोनों तरफ 5 को 5 पर डिवाइड कर दें या 5 को यहाँ पर 0 के साथ डिवाइड कर दें तो आंसर हमारे पास बनेगा x लेस दैन 0। अब देखें ये x जो है वो 0 से कम है, तो मतलब ये है कि 0 से कम यानी कि 0 से लेफ़्ट हैंड वाला एरिया है, 0 से कम वाला एरिया तो माइनस में होता है, तो माइनस वाला एरिया होता है तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक है ये। तो ये माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ये कौन सा, यहाँ लिख देता हूँ कि सोल्यूशन सेट क्या बनेगा इसका। ये देखें x 0 से कम है तो ये माइनस इन्फिनिटी
से 0, क्योंकि अगर अब देखें अगर हमारे पास होता कुछ इस तरह से, देखें x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता या x लेस दैन इक्वल टू 0 होता, तब जाकर हमारा जो इंटरवल बनता वो इस चीज़ को, देखें ये जो इक्वल का साइन है ये क्लोज को रिप्रेजेंट करेगा, तब जाकर हम इसे क्लोज लिख सकते हैं इसे। लेकिन अगर हमारे पास x जो है वो लेकिन अगर x लेस देन हो या x ग्रेटर देन हो तो वो इंटरवल को ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर x, ये देखें अगर ये x यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू होता या लेस देन इक्वल टू होता तो एक इंटरवल क्लोज होता, लेकिन अगर इंटरवल देखें लेस देन है या इंटरवल ग्रेटर देन है तो वो ओपन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए ये हमारे पास एक ओपन इंटरवल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये ओपन इंटरवल है। माइनस इन्फिनिटी 0 से माइनस इन्फिनिटी तक ऑन रियल लाइन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑन रियल लाइन पर हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखें ये मैंने एक रियल लाइन बना ली है और मैं कहता हूँ कि ये वाला एरिया जो है ये 0 है। 0 से माइनस इन्फिनिटी यानी कि 0 से ये वाला एरिया है माइनस इन्फिनिटी का, क्योंकि ये वाला तो पॉजिटिव होता है, ये माइनस वाला होता है, तो माइनस इन्फिनिटी वाला ये वाला एरिया होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये वाला एरिया, आप बोल्ड कर लें ठीक तरह से। हाँ जी, ये रियल लाइन पर हमने इसे इस वाले एरिया को रिप्रेजेंट किया। अब देखें ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल के लिए हम कुछ इस तरह का ओपन का साइन यूज़ करते हैं। अगर यहाँ होता क्लोज इंटरवल तो सर्कल को हम ऐसे ही फिल कर देते, बोल्ड कर देते। अब क्योंकि हमारे पास ये ओपन इंटरवल है तो इसे ओपन इंटरवल में ही रहने देंगे जी। ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखें सबसे पहले मैं इसके x वाली वैल्यू को x के साथ लिखता हूँ और कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट के साथ लिखता हूँ। तो देखें ये हमारे पास 2x है और ये देखें ये हमारे पास पॉजिटिव 7x, जब इस तरफ लिखेंगे तो ये माइनस का 7x, और ये देखें ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन है और ये 1/2 है, इस तरफ लिखेंगे तो पॉजिटिव 1/2 और ये हमारे पास 7/6 बनेगा। तो इन दोनों कैल्शियम लें और इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनेगा, हमारे पास देखें माइनस का 5x ग्रेटर दैन इक्वल टू। अब देखें इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के लिए देखें एलसीएम क्या बनेगा 6 और 3 + 7, तो माइनस का 5x ग्रेटर दैन इक्वल टू 10/6 बनेगा। तो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें, देखें माइनस का 5x ग्रेटर दैन इक्वल टू 5/3। तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, देखें ये हमारे पास माइनस का x है, 5 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखें ग्रेटर दैन इक्वल टू 5/3 और ये हमारे पास मल्टीप्लाई और जब इस तरह लिखेंगे तो ये डिवाइड होगा, 5 से 5 कैंसिल, 1/3 आंसर बनेगा इसका। तो इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए माइनस का x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/3। अब देखिए दोनों तरफ जो है माइनस से 1 से मल्टीप्लाई करें, जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़ चेंज हो जाएगी और ये हमारे पास माइनस का 1/3 बनेगा। अब देखें x जो है वो माइनस 1/3 से कम है, तो कम वाला एरिया तो रियल लाइन पर लेफ्ट हैंड वाला एरिया होता है जो माइनस में होता है, तो फिर ये माइनस इन्फिनिटी से 1/3 तक है, आगे क्लोज है। क्लोज की ये देखें ये वैल्यू इक्वल टू की साइन लगी हुई है तो फिर ये क्लोज का इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं इसे सोल्यूशन सेट लिख देता हूँ कि देखिए ये माइनस इन्फिनिटी से -1/3 तक क्लोज है, ये कुछ इस तरह से, ये देखें ये क्लोज की ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट, तो ये कुछ इस तरह से। अच्छा अब हम इसे रियल लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑन रियल लाइन। तो देखिए यहाँ हम एक रियल लाइन बनाते हैं, ये इंटरवल कौन सा है, ये क्लोज इंटरवल है, तो ये क्लोज इंटरवल है। अच्छा उसके बाद देखिए माइनस इन्फिनिटी तक है, -1/3 से स्टार्ट है और माइनस इन्फिनिटी तक, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो देखिए ये हमारे पास एक रियल लाइन पे इसे लिखते वक्त, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये एक वैल्यू 0 है, तो 0 से आगे 1/3 जो है वो बेसिकली 0.33 के इक्वल होता है, तो ये फिर ये यहाँ होगा माइनस का 1/3। उसके बाद देखिए ये माइनस का 1 है, तो कहने का मतलब ये है कि माइनस इन्फिनिटी से 1/3 तक है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला एरिया बोल्ट होगा, क्योंकि माइनस वाला एरिया लेफ्ट हैंड वाला एरिया होता है ना, तो इसी वजह से। अब हम देखें ये जो इसके ऊपर ये जो सर्कल बनेगा ये कुछ इस तरह से, देखें क्लोज इंटरवल है ना, क्लोज इंटरवल में इस वाले एरिया को सर्कल को हम फील्ड कर देते हैं, बोल्ट कर देते हैं, भर देते हैं। अगर ये ओपन इंटरवल होता तो फिर हम इस सर्कल को ऐसे ही रहने देते। हाँ जी,
तो देखिए ये हमारे पास है कि 1/3 तक ये क्लोज है, तो इसी वजह से 1/3 ये देखिए ये है माइनस का 1/3 इसी तक यहाँ तक क्लोज है, तो क्लोज को हम ऐसे फिर सर्कल को फील्ड कर देते हैं, भर देते हैं। ये देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए देखें इसकी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखें ये 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 12 - 2x और ये लेस देन का साइन है। तो देखिए 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x - 16 बनेगा, क्योंकि 4 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आंसर आएगा। तो उसके बाद देखें x के साथ x वाली वैल्यू लिखें और कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट वाली वैल्यू लिखें। तो देखें ये मेरे पास माइनस का 2x है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ -2x और ये देखें ये पॉजिटिव 12x, जब इस तरफ लिखेंगे तो माइनस का 12x बनेगा और ये लेस देन माइनस का 16 और ये देखें जब इस तरफ लिखेंगे तो इसे तो ये पॉजिटिव है, जब इस तरफ लिखेंगे तो ये माइनस का 12 बनेगा। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए देखें ये हमारे पास बनेगा माइनस का 14x और ये लेस देन माइनस का ये कितना बनेगा हमारे पास 28। अच्छा उसके बाद देखें अब हमने क्या करना है कि इस माइनस को ख़त्म करना है, x पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस को ख़त्म करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14x, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़ ग्रेटर देन हो जाएगा, चेंज होगी और ये 28, क्योंकि -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस पॉजिटिव होंगे। तो x का आंसर क्या बनेगा हमारे पास देखें ग्रेटर दैन 14 को जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 बनेगा। अब देखिए x जो है वो 2 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि 2 से ज़्यादा वाला एरिया मतलब 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कुछ भी अप टू सो ऑन, तो जो है वो 2 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि ऑन रियल लाइन पर इसे जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो x 2 से ज़्यादा है, तो मतलब ये है कि x जो है वो रियल लाइन पर राइट हैंड वाला एरिया है, तो वो एरिया तो पॉजिटिव होता है, तो वह इन्फिनिटी भी पॉजिटिव होता है। तो उसे उसे इसलिए लिखते वक्त तो मैं इसे सोल्यूशन सेट यहाँ लिख देता हूँ कि सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो ओपन इंटरवल बनेगा, क्योंकि अगर ग्रेटर दैन या लेस दैन का साइन हो तो ओपन इंटरवल यूज़ करते हैं। तो 2 से इन्फिनिटी तक, तो ये एरिया देखें 2 से x ज़्यादा है, x जो है वो 2 से ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा वाला एरिया तो देखें पॉजिटिव होता है रियल लाइन पर, तो वो इन्फिनिटी तक है। तो देखिए तो इसे मैंने ओपन इंटरवल में लिख दिया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये ओपन इंटरवल है, क्योंकि क्लोज इंटरवल वो इंटरवल होता है लेस देन के साथ या ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का साइन होता तो तब वो क्लोज इंटरवल होता। तो इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखें ऑन रियल लाइन पर हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखें एक रियल लाइन बना लेते हैं। देखें मैं यहाँ एक रियल लाइन बना लेता हूँ। देखें ये हमारे पास कोई वैल्यू है 0 के इस साइड वाला जो एरिया होगा वो माइनस में होगा और इस साइड वाला जो एरिया है वो पॉजिटिव में होता है। तो देखें ये हमारे पास कोई 1 है पॉइंट है और ये हमारे पास कोई पॉइंट 2 है, हमें वैल्यू चाहिए 2 की। तो देखें ये 2 है और ओपन इंटरवल ये मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये 2 है। तो ओपन इंटरवल में हम इसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखें ये एक ओपन इंटरवल, अगर यहाँ होता क्लोज इंटरवल तो हम इस सर्कल को इस फील्ड को भर देते, लेकिन अब ये ओपन इंटरवल है तो सर्कल को ओपन ही रहने देंगे। अब ये देखें 2 से इन्फिनिटी की तरफ जाता है, तो ये इन्फिनिटी इस तरफ वाला एरिया है, क्योंकि पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो ये वाला एरिया फील्ड करेगा। तो मैं ये वाला एरिया फील्ड कर दूँगी। देखें जी ये हमारे पास आंसर है कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। तो सबसे पहले देखें 4/5 और 1/3 इनकी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 12 इंटू ये हमारे पास x - 2 है और ये लेस देन 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू x - 6। अभी सिंप्लीफाई करें तो ये अब देखें 12x माइनस का ये 24 बनेगा और लेस देन 5x माइनस का ये हमारे पास कितना बनेगा 13। अच्छा अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए मैं यहाँ इसे लिख देता हूँ कि 12x और ये देखिए 5x या पॉजिटिव जब इसमें लिखेंगे तो माइनस का 5x और ये लेस देन माइनस का 30 है। जब ये माइनस का 24 जब इस तरफ लिखेंगे तो पॉजिटिव 24 बनेगा। तो अब देखें ये हमारे पास बनेगा 7x लेस देन ये हमारे पास बनेगा माइनस का 6। तो इसका मतलब ये है कि x लेस देन माइनस का 6/7 है। अच्छा तो अब देखें x जो है वो -6/7 से लेस देन है। तो लेस का मतलब तो यानी कि राइट हैंड ये जो हमारे पास रियल लाइन होती है x - 6/7 से कम है, तो इसका मतलब ये है कि रियल लाइन में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड वाला एरिया होता है वो माइनस वाला होता है, क्योंकि ये देखें x लेस देन है तो ये हमारे पास लेस देन वाला माइनस वाला एरिया होता है, वो माइनस इन्फिनिटी से ये ओपन इंटरवल होगा। फिर देखें सोल्यूशन सेट में मैं यहाँ लिख देता हूँ -इन्फिनिटी से -6/7 है,
क्योंकि अगर ये हमारे पास लेस देन और इक्वल टू यानी कि दोनों का साइन होता तो फिर हम यहाँ क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी क्योंकि लेस देन या अगर ग्रेटर देन हो या लेस देन हो तो उसे हम ओपन इंटरवल से रिप्रेजेंट करते हैं। तब ये ओपन इंटरवल है। ये देखिए ये हमारे पास एक ओपन इंटरवल है क्योंकि एक्स का जो एरिया है वो माइनस वाला एरिया है। तो इसे इसीलिए ऑन रियल लाइन पर जब हम इसे लिखेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑन रियल लाइन। ये देखें ये हमने एक रियल लाइन बना ली है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट है जिसे मैं ज़ीरो कहता हूँ और मैंने इसका 6/7 जो है वो 0.854 समथिंग के इक्वल होता है। तो ये फिर एरिया यहाँ होगा। तो देखें ये यहाँ होगा। हाँ जी, माइनस का 6/7। तो माइनस का 6/7 से इन्फिनिटी की तरफ, मतलब ये माइनस वाले एरिया की तरफ है, तो ये फिर ये वाला एरिया बोल्ड करेगा। ये देखें। हाँ जी, तो अब हम देखें ओपन इंटरवल में इस सर्कल को ओपन ही रहने दें। तो ये अब हमारे पास आंसर है। हाँ जी, तो देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए देखें इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। 4 को इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये देखें 4 × x + 5 और ये लेस देन इक्वल टू 2 को मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 × 12 + 3x। तो अब देखें 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ -4x और ये मेरे पास बनेगा माइनस का 20 लेस देन इक्वल टू 24 + 6x। अब देखें x वाली वैल्यू को x वाली वैल्यू के साथ लिखें माइनस का 4x और ये देखें बनेगा माइनस का 6x लेस देन इक्वल टू 24 और ये हमारे पास माइनस का 20 जब इस तरह लिखेंगे तो पॉजिटिव 20 बनेगा। अच्छा, उसके बाद देखिए ये हमारे पास बनेगा माइनस का 10x लेस देन इक्वल टू ये हमारे पास बनेगा 44। अच्छा, x इज़ इक्वल टू माइनस का x लेस देन इक्वल टू 44/10। अब इसका मतलब क्या है? तो देखिए माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू ये मेरे बनेगा 22/5। अच्छा, अब देखिए मैं कहता हूँ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस में नहीं। तो अब देखिए मैं कहता हूँ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटीज़ चेंज होगा, माइनस का 22/5 बनेगा। अच्छा, अब देखिए एक्स जो है वो -22/5 से ग्रेटर देन है। तो ग्रेटर देन वाला एरिया रियल लाइन पे राइट हैंड वाला एरिया होता है। तो उस पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ सोल्यूशन सेट। देखिए एक तो माइनस का 22/5 है, तो ये मैं देता हूँ माइनस का 22/5। अच्छा, उसके बाद देखिए ये ग्रेटर दैन के साथ इक्वल टू का भी साइन है। जब इक्वल टू का साइन हो तो इंटरवल क्लोज का यूज़ होता है, तो ये क्लोज इंटरवल है। तो उसके बाद देखिए एक्स जो है वो -22/5 से ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाला एरिया रियल लाइन पे राइट हैंड वाला एरिया होता है जो पॉजिटिव इन्फिनिटी है, क्योंकि एक्स जो है वो देखें यहाँ ग्रेटर दैन है, ग्रेटर दैन के लिए पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तो ऑलवेज ओपन होता है। तो अच्छा, उसके बाद देखिए ये इंटरवल फिर हमारे पास क्या बनेगा? क्लोज इंटरवल बनेगा। इंटरवल अब हम इसे रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं ऑन रियल लाइन। अच्छा, रियल लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए मैं यहाँ एक रियल लाइन बना लेता हूँ। ये देखिए ये एक रियल लाइन बना लिया। अब मैं कहता हूँ कि ये जो है कोई पॉइंट 0 है और ये देखिए माइनस का 22/5 जो है ये हमारे पास 4.4 के समथिंग के इक्वल ही होता है। तो ये मैं देखिए ये मैं लिख देता हूँ माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। तो देखिए ये माइनस का 4 है, तो 22/4 जो है 4.4 के समथिंग के इक्वल होता है। तो देखिए ये वाला फिर ये यहाँ होगा, फिर ये देखिए यहाँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 22/5। अब ये इस इंटरवल को कैसे लिखेंगे? क्लोज इंटरवल है, तो इसीलिए इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये क्लोज इंटरवल वाले एरिया को हम क्लोज कर देते हैं, फिल कर देते हैं, बिल्ड कर देते हैं। तो उसके बाद देखें ये हमारे पास एरिया कौन सा बोल्ट होगा? ये वाला एरिया बोल्ट होगा, क्योंकि देखिए ये एक्स जो है वो ज़्यादा है, -24/5 से ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाला एरिया यह होता है और ये वाला एरिया कम होता है और ये वाला एरिया ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा वाला एरिया ये होता है तो इस वाले एरिया को फिर बोल्ट करेगा। तो ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये हमारे पास अब आंसर है।